मुल्क की दिफा मजबूत से मजबूत तर। पाकिस्तान का शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। 2750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत। बुहीरा अरब में ठीक ठीक निशाना। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने भी टेक्निकल पैरामीटर्स को जांचने का मरहला देखा। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की जानिब से मुबारकबाद। जैप ने 2 कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे दी। साइनोफार्म और कैंसाइनो नामी कंपनी से बातचीत जारी। इब्तदाई तौर पर 2 करोड़ खुराकें हासिल की जाएंगी। 10 लाख खुराकें 31 मार्च तक दस्तयाब होंगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान की मीडिया ब्रीफिंग। फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत होनी चाहिए। बेशक कार्रवाई टीवी पर बराह रास्त दिखाई जाए। कई मुल्क इन जमातों को पैसे देते रहे, ताल्लुकात की वजह से बता नहीं सकता। फजलुर रहमान की अरबों रुपए की जायदाद कहां से आई? मौलाना सिर्फ NRO के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। वजीर आजम की सहाफियों से गुफ्तगू। वजीरिस्तान में 3G 4G सर्विस आज से खोलने का ऐलान। जो अदम एतमाद का किया है वो स्क्रूटनी कमेटी पे किया है। हमने दरखास्तें दी हुई हैं जो अभी भी इलेक्शन कमीशन के सामने पेंडिंग है कि कमेटी नाकाम हो चुकी है, कमेटी तहकीकात नहीं कर रही, कमेटी शफाफ अंदाज में अपनी स्क्रूटनी नहीं कर रही। फॉरेन फंडिंग केस, अकबर एस बाबर का स्क्रूटनी कमेटी पर अदम एतमाद। तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश करदा दस्तावेजात जाली करार। 23 अकाउंट हमारे सामने क्यों नहीं रखे जा रहे? इजलासों से कुछ नहीं होगा, अमली इक़दामात किए जाएं। इलेक्शन कमीशन खुद फैसला करे। वकील अहमद हसन की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस जल्द निपटाया जाए। 23 अकाउंट्स की तफसीलात फौरी तौर पर फराहम की जाएं। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। PDM वफ़द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यादाश्त पेश कर दी। पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे इमरान खान की फ़ौरन फंडिंग की तहकीकात करें और रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करके इस मसले का फ़ैसला किया जाए। चूँकि ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का सबसे बड़ा स्कैंडल है। एजेंट्स के नाम पे कहा जा रहा है कि एजेंट्स ने गड़बड़ की, और जो एजेंट मुकर्रर किए गए वो इमरान खान साहब ने खुद मुकर्रर किए। फॉरेन फंडिंग तारीख का बड़ा स्कैंडल, वो एतराफ़ कर चुके। कहा जा रहा है एजेंट्स ने गड़बड़ की। इमरान खान को फंडिंग की तहकीकात होंगी तो फालूदे पकौड़े वाले निकलेंगे। केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर की जाए। एहसन इकबाल और दीगर की मीडिया टॉक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, इनके अकाउंट्स की स्क्रूटनी का अमल जो है वो जारी है। आज इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरख्वास्त के ऊपर पाकिस्तान की 19 जमातों को जो है वो नोटिस जारी किए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक तारीखी कदम होगा। तमाम सियासी जमातों के पिछले 5 साल के अकाउंट्स की आपने जांच पड़ताल जो है वो करनी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स की स्क्रूटनी जारी। गुज़श्ता 5 साल के अकाउंट्स की जांच पड़ताल होगी। तमाम जमातों को पार्टी फंडिंग का हिसाब देना होगा। अब पता चलेगा फजलुर रहमान की जायदादें कैसे बनी। फारूक हबीब का रद्द अमल। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के वक्त दोहरी शहरियत थी या नहीं? नाअहली केस में फैसल वावडा को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मौका। 9 फरवरी तक मोहलत। जितना भी बड़ा आदमी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐलान। ब्रॉडशीट मामले ने एक बार फिर बनारसी ठगों को बेनकाब कर दिया। ये केस याद दिलाता है किस तरह जाती मफाद की खातिर मुल्की मफाद का सौदा किया गया। कौमी खजाने को बेरहमी से लूटने वालों को हिसाब देना होगा। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज।
सरकारी मुलाजमीन में जो काम नहीं करते या जो करप्ट है या जो जिनमें और खामियां हैं उनको उनकी छांटी की जा सके कि प्ली बारगेन करने वाला रिटायर भी किया जा सकता है और वॉलंटरी रिटर्न वाले को भी रिटायर। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ऐड की गई है कि जो बंदा जिसके ऊपर चार्ज लगता है वो पैसे वापस कर देता है या प्ली बारगेन करता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा। ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्विस इस्लाहात में अहम पेशरफ। सरकारी मुलाजिम का नैब में केस हुआ तो प्रमोट नहीं होगा। प्ली बारगेन करने वाले के खिलाफ भी एक्शन। 3 ACR ठीक न होने पर रिटायरमेंट। इदारा जाती इस्लाहात का मकसद इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना है। शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी बरादरान के लिए बड़ी खुशखबरी, नैब ने तमाम केस बंद कर दिए। चौधरी शुजात, परवेज इलाही के खिलाफ इंक्वायरीज बंद कर दी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का लाहौर हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने दरखास्तें गैर मौसर होने पर निपटा दी। चेयरमैन नैब का नैब लाहौर ऑफिस का दौरा। फिरोजपुर हाउसिंग सोसाइटी और मॉडल हाउसिंग ऑनक्लेव के 3000 मुतासरीन में 76 करोड़ रुपए के चेक्स तकसीम। हुकाम की मेगा करप्शन केसेस में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। ढोंस और धांधली को बालाए ताक रखते हुए मेरिट पर काम जारी रखेंगे। जावेद इकबाल का आज़म। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बरतानिया में मेरे खिलाफ झूठी खबर छपवाकर पाकिस्तान को बदनाम किया गया। करप्शन ढूंढने वालों को हर मंसूबे में किफायतशारी मिलेगी, ऑपोजिशन लीडर का दावा। जाली राजकुमारी, लंदन हाईकोर्ट के फैसले के बाद बताए बैरून मुल्क 76 जायदादें किसकी हैं। PDM का जलसा ठुस और बयानिया फुस हो चुका है। इससे ज्यादा लोग तो सहूलत बाजारों में होते हैं। फिरदौस आशिक आवान का तंज। साहिवाल के लिए 18 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज। वजीर आजम जल्द आकर मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। जनूबी पंजाब के तमाम अजला को मोटरवे से मुंसलिक किया जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार का चीचावतनी में तकरीब से खिताब। भारत में कत्ल किए गए हिंदुओं के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक। मोदी सरकार ताउन नहीं कर रही। हक़ाइक़ पर पर्दा डाला जा रहा है। हुकूमत और दफ़्तर खारिजा इंसाफ के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी। कराची में हड़ताल के दौरान बस चलाने का मुकदमा इस्तगासा शवाहिद पेश करने में नाकाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उज़ैर बलोच को बरी कर दिया। मफरूर मुल्ज़िमान के ताहयात वारंट गिरफ्तारी जारी। लापता शहरी बाजियाब न होने पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, एडिशनल IG कराची तलब। शो कॉज का वक्त गुजर गया, हथकड़ी लाएं और तफ्तीशी अफसर को जेल भेजें। ये ड्रामा बंद होना चाहिए, अदालत के रिमार्क्स। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। कीवी कप्तान केन विलियमसन का पहला नंबर। बाबर आजम की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली 6ठे नंबर पर आ गए। बॉलिंग में कोई पाकिस्तानी बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज से मैं हूँ उमर दराज। मैं हूँ मरियम ज़ीशान। सैयद आयशा नाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वो अहम सवाल जिसके जवाब की तलाश थी कि आखिर पाकिस्तान में वैक्सीन कब आएगी। डॉक्टर फैसल ने बता दिया कि 10 लाख वैक्सीन मार्च तक दस्तयाब होंगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए बताया कि 2 करोड़ वैक्सीन का हदफ रखा गया है। ड्रेप ने 2 कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। पूरे मुल्क में कोरोना वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। जी हाँ, डॉक्टर फैसल सुल्तान का ये भी बताना था कि पहले मरहले में तिब्बी अमले और 60 साल से जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन की खरीदारी के लिए चीनी हुकूमत से मुसलसल राबता है। उन्होंने कहा कि साइनोफार्म और कैंसाइनो नामी ऐसी कंपनीज हैं जिनके साथ इस वक्त बातचीत हो रही है। हुकूमत ने
इन तमाम शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज के साथ अपनी गुफ्तगू जारी रखी और उसको अगले लेवल तक लेकर गए। गुज़िश्ता चंद दिनों में 2 वैक्सीन्स एस्ट्राजेनेका की और साइनोफार्म की जो हैं वो ड्रैप ने, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान की, उन्होंने इनको अप्रूव किया। हम एडवांस्ड स्टेज ऑफ डिस्कशन पे हैं प्रोक्योरमेंट के लिए, हासिल करने के लिए 2 कंपनियों के साथ, साइनोफार्म के साथ और दूसरी एक और कंपनी है कैंसाइनो। इब्तदाई नताइज होते हैं, उसका जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस होता है वो शुरू हो चुका है और हमें उम्मीद है कि फरवरी के शुरू में वो इब्तदाई नताइज सामने आ जाएंगे और हमें एंटाइटलमेंट है इस वैक्सीन की तकरीबन 20 मिलियन डोजेज हासिल करने की, बशर्ते के जो नताइज हैं वो मुस्बित हों। हम लगातार चीन की हुकूमत, उनके सफ़ीर के साथ गुफ्तगू में रहे हैं। इसके अलावा आज बरतानिया के जो सफ़ीर हैं वो भी आए और उनके साथ भी मुलाकात हुई। पहली सहमाही 2021 की, जिसमें अब हम हैं, जनवरी से लेकर 31 मार्च का जो टाइम फ्रेम है, इसमें इंशाल्लाह हम तकरीबन 1 मिलियन डोजेज जो हैं वो फराहम करने के काबिल होंगे। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.